हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशनिक टाइड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ओशनिक वेव्स के बारे में समझे थे। तो आज हम लोग ओशनिक टाइड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और कितने टाइप्स ऑफ टाइड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेस पे। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ओशनिक टाइड्स और ओशनिक वेव में जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग जान लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो ओशनिक जो वेव था उसमें पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं आपको कितनी बार उस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो जो ओशनिक वेव है उसमें पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा था, हवाओं के द्वारा एनर्जी मिलती थी, उससे वेव हो रहा था, वेव का मूवमेंट हो रहा था, वेव के फॉर्म में मूवमेंट हो रहा था। वाटर पार्टिकल्स उस एनर्जी को ट्रांसफर करते थे और वेव की तरह के फॉर्म में वो मूव करता था। जो एक वेव मूव कर रहा था वो एक एनर्जी था। लेकिन ओशनिक टाइड्स में प्योर वाटर का मूवमेंट होगा। कभी ये वाटर बहुत हाई होगा, तट के किनारे बहुत ज़्यादा लेवल तक आ जाएगा, बहुत अप होगा, कभी ये वाटर बहुत लो होगा। हाई टाइड लो टाइड के फॉर्म में इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें वाटर का मूवमेंट होगा। तो ओशनिक वेव और ओशनिक टाइड्स में बेसिक यही डिफरेंस है कि ओशनिक वेव्स में वाटर का मूवमेंट नहीं होता, वेव मूव करती है एनर्जी के फॉर्म में। ओशनिक टाइड्स में वाटर का मूवमेंट होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइड बेसिकली होता क्या है। तो द पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे। दिन में एक या दो बार सी लेवल का राइज होना या सी लेवल का घटना पीरियोडिकली समय समय पे दिन में एक या दो बार, मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून। किसके कारण सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू पीरियडिकली समय समय पे राइज और फॉल जो होता है सी लेवल का राइज एंड फॉल होगा। तो इसका क्या मतलब है कि वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर का मूवमेंट होगा, और वाटर लेवल घटेगा एक या दो बार पीरियडिकली एक दिन में। किसके कारण? सन और मून के अट्रैक्शन के कारण। उसी को हम लोग टाइड कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देखेंगे, ये हमारा कोस्ट रीजन है। ये हमारा क्या है? कोस्ट रीजन है। कब जब जब यहाँ का पानी, ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी जब नॉर्मल पानी से ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं फ्लो, मतलब पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो उसको बोलते हैं टर्म में। तो अगर पानी घटता है कोस्ट पर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब घटता है, तो उसको इब बोलते हैं। पानी बढ़ता है तो उसको फ्लो बोलेंगे कोस्ट में, पानी घटता है तो उसको इब बोलेंगे। और इन्हीं जो नॉर्मल पानी होता है, जब पानी घटता है, बढ़ जहाँ से पानी बढ़ता है वो हमारा फ्लो होता है। और जहाँ तक नॉर्मल पानी रहता है उसको लो टाइडल लेयर बोलते हैं, या लो टाइडल जोन कहते हैं, या लो टाइड एरिया कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है तो हाई टाइड एरिया वाला वो रीजन हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो जोन है उसको क्या बोलते हैं? इंटर टाइडल जोन, इंटर टाइडल जोन, ठीक है। तो हाई टाइड और लो टाइड समझ रहे हैं कि नहीं? जब पानी कोस्ट पे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। पानी जब घटता है तो उसको इब बोलते हैं। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो जोन है, उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली किन फोर्सेस के कारण इन पानी का लेवल राइज होता है, पानी का लेवल घटता है? तो ये फोर्सेस हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट है सन और मून के। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप लोग याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसके कारण कोस्ट रीजन में हमारा क्या होता है? पानी का राइज होता है, फॉल होता है, दिन में एक बार या दो बार, ठीक है। वो सब डिफरेंट बातें हैं, लेकिन कौन से फोर्सेस इस पे इम्पैक्ट पहुंचाते हैं? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसके ग्रेविटेशनल फोर्स? सन और मून के। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली किस तरह वर्क करता है तो मैं आपको बताऊं। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ ये पानी है जो डॉट डॉट में आपको दर्शाया हुआ, और ये मून है। न समझिए आप लोग, ये मून है। और मून का ग्रेविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा अर्थ पे क्यों होगा? क्योंकि मून जो है वो अर्थ के पास है एज ए कंपेरिजन ऑफ सन। तो हम लोग मून की बात करेंगे तो मून का जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट होगा सन पे, अर्थ पे सॉरी, वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो बहुत नियर बाई है किसके? अर्थ के। तो इसका जो ग्रेविटी है वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटी के इम्पैक्ट से। तो जब पानी का राइज होगा, इसी को बोलते हैं, जब ग्रेविटी के कारण पानी का राइज होता है तो इसको हम लोग हाई टाइड बोलते हैं। तो पानी जब ऊपर उठता है तो इसको हम लोग टाइडल बल्ज कहते हैं। तब वो रीजन किसके इफेक्ट में आता है? हाई टाइड के इफेक्ट में आता है। किसके कारण हो रहा है? मून के ग्रेविटी के कारण। और फिगर इस तरह है, कुछ समझ में आया होगा पहला फिगर। अब इसी को कंपनसेट करने के लिए देखिए, पानी तो जो भी है टोटल पानी वो वर्ल्ड पे और अर्थ पे वो तो सेम ही है, सेम अमाउंट में है। तो कहीं अगर पानी का लेवल राइज होगा तो किसी और जगह से तो घटेगा ही। तो जब इस ग्रेविटी के कारण, मून के ग्रेविटी के कारण, जब इधर हाई टाइड होता है, टाइडल बल्ज होता है, तो दूसरी जगह से पानी घटता है तो दूसरी एरिया में क्या होता है? लो टाइड होता है, ठीक है। ये भी आपको समझना होगा, ठीक है।
दूसरा फिगर आपको समझ में आया होगा आई होप। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं आपको बताया कि दो फोर्सेस के कारण क्या होता है, टाइड्स मतलब पानी का लेवल राइज होता है और घटता है। तो कौन कौन से फोर्सेस थे? एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं आपको मून के द्वारा जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जिससे हाई टाइड आ रहा है उसका इधर है। इसी को कंपनसेट करने के लिए दूसरी तरफ, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के कारण जो बाहर फोर्स लगता है, किसी भी सरफेस जब रोटेट करती है तो उससे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है हमेशा। वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक इसी तरह जब एक तरफ का पानी राइज ग्रेविटी के कारण हो रहा है, मून की ग्रेविटी के कारण, तो दूसरी तरफ का जो पानी का राइजिंग होगा, टाइडल बल्ज जो होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन होता रहता है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसके कारण है अर्थ से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दूसरा हाई टाइड किसके कारण आएगा अर्थ पे? वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा। तो इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए एक एक साइड पे, एक साइड लो 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 टाइड आएगा और एक साइड लो टाइड आएगा, इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं और याद कर सकते हैं कि 24 घंटे में 4 बार टाइड टाइड आता है। तो कौन? 2 बार हाई टाइड, 2 बार लो टाइड, किसके किसके फोर्सेस के इम्पैक्ट में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, और एकदम प्रिसाइज बोलेंगे, अगर प्रिसाइज बोलेंगे कि एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कितना घंटे का डिफरेंस होता है, तो 6 घंटे 13 मिनट। ये आपको याद रखना है। कैसे आया, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह वाटर का मूवमेंट होता है, हाई टाइड और लो टाइड आता है किन किन फोर्सेस के कारण, मैं आपको फिगर के द्वारा समझा चुका हूँ, और कैसे टाइड्स में और वेव्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक जो नॉलेज टाइड्स के बारे में होगा वो आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।